दोस्तों नमस्कार। पहले तो मैं कहना चाहूँगा, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। दोस्तों ये कहावत मैं इसलिए कह रहा हूँ, कारण ये है कि जब मैं कल से न्यूज़ देख रहा हूँ और रीड कर रहा हूँ न्यूज़ को, कुछ चीज़ें ऐसी निकल के दोस्तों सामने आ रही कोरोना महामारी में, जो कि अंदर से दिल को घबरा देती है। जिन लोगों को आज सबसे ज़्यादा अस्पतालों में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो उस ऑक्सीजन की हम ही जैसे चंद लोगों ने काला बाजारी का काम बना रखा है। चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन का, दवा का जो है ये काला बाजारी चल रहा हो, या फिर जो है ऑक्सीजन का। इतना पैसा लेके दोस्तों जाएंगे कहाँ? किसके लिए पैसा आप जुटाओगे? आज आप लोगों के लिए काला बाजारी कर रहे हो, कल जब खुद पे पड़ेगी तब समझ में आएगी। इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि लोग ऐसी काला बाजारी क्यों कर रहे हैं। तो ये चल रहा है, पता नहीं लगता है कि पैसे लेके किस दुनिया में जाएंगे, इतना पैसा कमा के कहाँ जाएंगे। बड़े बड़े लोग नहीं बच रहे हैं इस कोरोना महामारी में। तो आपका परिवार या आप कैसे सेफ रहेंगे? इस समय आपको मदद की ज़रूरत है लोगों की, कि आप मदद कीजिए। ऐसे समय में काला बाजारी मत कीजिए। जो सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है उसके अनुसार लोगों को जिनकी ज़रूरतें हैं उनको आप ऑक्सीजन दीजिए, प्रोवाइड कराइए। और जो ये इनका रेमडेसिविर दवा है, इसे भी आप प्रोवाइड करिए। जिसके पास है प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि उस दवा को आप लोग जो है काला बाजारी के तौर पे मत यूज़ कीजिए। दूसरी बात, चलिए कुछ अभी जो मैं देख रहा हूँ कि अभी अखबार मैंने पढ़ा है तो काफ़ी भयावह स्थिति अभी तो नज़र आ रही है। जिस प्रकार ये कोरोना महामारी चलते आप देख रहे हैं कि हमारे हाई कोर्ट के प्रयागराज के जज साहब का निधन हुआ है। जस्टिस वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी का संक्रमण के चलते निधन हो गया है। और ऐसे ही जो है भाजपा के विधायक हैं, अभी सुनने को मिल रहा है कि भाजपा के तीसरे विधायक हैं जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई है, जिनका नाम है विधायक केसर सिंह। और ये बरेली के नवाबगंज सीट से जो कि विधायक थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोरोना के चलते उनकी मृत्यु हो गई है। तो दोस्तों देखिए, ये बताने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति इस महामारी के दौर में सुरक्षित नहीं है, लेकिन सुरक्षित हम लोग हो सकते हैं। और जो बताया गया है डॉक्टरों द्वारा, सरकार द्वारा, गाइडलाइन प्रशासन द्वारा, उसका हम लोग जो है पालन करें। खैर ये तो ठीक है, और ऐसी स्थितियां आ रही हैं और इससे कुछ राहत की सांस कब मिलेगी ये तो ऊपर वाला ही जानता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी मैंने पढ़ी हैं जो कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दे। प्रतापगढ़ की एक घटना है जहाँ पर एक महिला दम तोड़ देती है और उसको शायद बहुत लंबे समय से दमा की बीमारी थी। उसके घर परिवार में रहने वाला कोई नहीं था। पति की मृत्यु कुछ दिन पहले हुई थी, परिवार में कोई नहीं था। और क्योंकि ये वीडियो बहुत वायरल हुआ है तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, जेसीबी में वहाँ गड्ढा खुदवा के बिस्तर सहित महिला को उसमें दफना दिया। तो कभी कभी लगता है इंसानियत कहाँ तक गिर चुकी है। दोस्तों करना क्या था? एक एम्बुलेंस बुलवाते, शमशान घाट पे ले जाते, खुद ही कुछ चंदा करके उस महिला को कम से कम अंतिम विदाई तो दे देते। इसीलिए परिवार में किसी के ना रहने के कारण लोगों की ये अंतिम विदाई इस प्रकार की विदाई न बने, हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। ऐसी स्थितियों से कभी कभी निपटने को भी तैयार रहना पड़ेगा। ऊपर वाला भी देखेगा अपने कर्मों को कि हम लोग कौन से कर्म कर रहे हैं। यार एक महिला जो है बीमारी से दम तोड़ देती है और लोग इस कोरोना महामारी में चलते हो सकता है कोरोना रहा भी हो ना भी रहा हो, लोग जानते हैं कि दमा बीमारी से वो महिला गुजर रही थी और उसी चलते उन्होंने दम तोड़ दिया। खैर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो फोटो एक वायरल हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई वहाँ के थाना इंचार्ज जो भी रहे हों उन्होंने कहा कि ये महिला की एक
बहन थी, उससे बात करके तब इनको इन्हीं के घर के सामने जो है जेसीबी खुदवा के उसमें बिस्तर सहित दफना दिया गया। खैर ये तो दुख की बात है, इस तरह के कार्य नहीं होने चाहिए। ऐसी कभी कोई स्थितियाँ आती हैं तो हम लोग को जो है निपटना चाहिए। ये आज उनके साथ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है, तो इसमें एकजुट होकर सबको कार्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो ऊपर वाला भी इसका फल देगा। तो चलिए कुछ इसमें अभी मैं एक चैनल देख रहा था लल्लन टॉप, जिसमें दिखा रहा था कि आपके पापा वो एरिया में जो काला बाज़ारी चल रही है 100 को जलाने के लिए, कि भाई लकड़ियों का दाम मनमाना तरीके से वसूल कर रहे हैं। और एक मृत्यु हुई थी आर्मी हॉस्पिटल के, बता रहा था भाई एक कोई त्रिपाठी जी थे, उनके ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी, तो उसने बताया कि भाई 24 घंटे में बॉडी दी, पर जो एम्बुलेंस जो हम दे रहे थे उस एम्बुलेंस में नहीं दे रहे थे, मनमाना पैसे एम्बुलेंस वसूल कर रहे हैं। 3-3 4-4 किलोमीटर के 7-7 हज़ार रुपये, और एक एम्बुलेंस से 2-2 बॉडी लेके आ रहे हैं। ये कहाँ तक जायज़ है दोस्तों कि इस दौर पे हर जगह मनमानी चल रही है। जहाँ हम सबको एकजुट हो साथ खड़ा होना है, वहाँ हम लोग एक दूसरे का जो है लूट घसोट मचा रखे हैं। और सरकारी आंकड़ों में देखा जाए तो जितने लोग कोरोना से दम तोड़ रहे हैं कम दिखाया जा रहा है। आप घाटों पे जाइए, 40-40 लाशें एक दिन में चल रही हैं एक एक घाट पर, जो कि ये आंकड़े न्यूज़ के थ्रू मिल रहे हैं, तो बताया जाता है। सरकारी आंकड़े कहाँ दबा रखे नहीं मालूम। तो चलिए कुछ इसमें अच्छी खबर भी है दोस्तों कोरोना से चलते। पहला तो ये कि रूस की जो वैक्सीन है स्पुतनिक वैक्सीन जो है वो 1 मई तक भारत में पहली खेप पहुंच जाएगी। तो ये अच्छी बात है कि चलिए हमारे पास वैक्सीन की खपत के लिए जो है रूस भी मदद कर रहा है। चलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अरबों की आबादी है, तो यहाँ भी ज़रूरत है। दूसरा जो सरकार ने कहा था कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कराई, तो एक ही दिन में 1.25 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। हालांकि इसकी उम्र जो थी 18 से 44 के अंदर थी। एक आदमी अपने फ़ोन नंबर से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकता है अपने परिवार का। और अभी टीकाकरण का डेट नहीं है, कब टीकाकरण का डेट जब आएगा तो उसी अनुसार आपको टीका लगेगा। अब दूसरा बता दें कि एक ये भी बात कही गई कि भारत का जो वैक्सीन है बहुत दमदार घोषित किया गया कि बहुत दमदार है। इस समय देश में जो कि कोरोना की बात करें तो देश में रिकॉर्ड 3,79,000 से अधिक मामले हैं कोरोना के। देश की बात चल रही है 24 घंटे में। अगर मौत की बात करें सरकारी आंकड़ा जो बता रहा है कि 3,646 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में 1,035 और दिल्ली में 369 की जान गई है। ये सब बातें चल रही हैं। गवर्नमेंट से हाथ जोड़ते हुए हाई कोर्ट ने भी कहा है कि आप लोग जो है आपूर्ति कीजिए। किसी प्रकार ये एक किसी इमरजेंसी से कम नहीं है, राष्ट्रीय आपदा है। तो हाई कोर्ट ने भी गवर्नमेंट से बोला कि हाथ जोड़ते हुए आपसे निवेदन करते हैं तो इस पे जो है 2 हफ्ते का करीबन लॉकडाउन लगाइए, जिससे लोगों की जो है जानों को बचाया जा सके इस महामारी से। देखते हैं भविष्य में क्या होता है और क्या क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं दोस्तों। लेकिन चीज़ें बहुत ही ख़तरनाक है। घर पे रहिए, बहुत ज़रूरी तभी बाहर जाइए। मैं तो घर पे रहता हूँ 24-24 घंटे से, हिलता नहीं, गेट के बाहर नहीं निकलता हूँ और न्यूज़ पढ़ता हूँ, आप लोग तक पहुँचाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मैं आप लोग को बताया ये कहीं ना कहीं न्यूज़ देख के बताया हूँ, अखबार देख के बताया हूँ। उम्मीद करूँगा बहुत जल्दी इस महामारी से ऊपर वाले की दया से ये संकट हम लोग से हटे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। जय श्री राम। दोस्तों फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। हाँ, थोड़ा सा जो है खुश रहने की कोशिश कीजिए इस कोरोना महामारी में, जिससे कि ये इस आपदा से निपटने में काफ़ी मदद मिल रहा है। ये सर्वे भी है कि भैया आप खुश रहिए, थोड़ा डांस वांस कीजिए घर में और लीड उड लगा के डांस वांस कर लीजिए, फिटनेस थोड़ा पसीने निकालिए, काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।